आपको अपनी फोटो नजर आएगी, पूरा देश अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है। देश के व्यापारियों का सबसे बड़ा और प्रमुख संगठन है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के 60 से अधिक जनपदों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। इस बैठक का उद्देश्य ये है कि जो सरकार से प्रयास करके संगठन ने हासिल किया उसकी जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी समाज को मिले। और एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आज संगठन इस बैठक में ले रहा है कि हमारा जो नव वर्ष है वो 1 जनवरी को नहीं होता। हमारा नव वर्ष होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और जिसका विक्रम संवत होगा 2082, और कैलेंडर के हिसाब से 30 मार्च को हमारा नया साल शुरू होगा। क्योंकि आज नहीं, आज़ादी के समय से और उससे पहले से हमारा वित्तीय वर्ष सदैव 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो इसलिए संपूर्ण व्यापारी समाज को जागरूक करने के लिए, उत्तर प्रदेश की समस्त जनता, देश की सारे जनता को जागरूक करने के लिए ये कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है कि 1 जनवरी हमारा नव वर्ष नहीं, हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। और हम इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भव्य तरीके से आयोजित करेंगे पूरे प्रदेश में, सभी जनपदों में, सभी बाज़ारों में। अभी यहाँ पर भी आज इस बैठक में निर्णय हुआ कि दुल्हन की तरह बाज़ारों को सजाया जाएगा। बाज़ारों में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगेंगे, जगह जगह तरह तरह के कार्यक्रम होंगे। और जो उत्साह इस नव वर्ष पर तो होता ही नहीं, क्योंकि ये नया वर्ष होता नहीं सर्दियों के कारण। मार्च में जो नया वर्ष होगा, जब नई फसल आएगी, प्रकृति नई होगी, चारों तरफ हरियाली होगी, उस नए वर्ष का आनंद और आयोजन पूरा समाज एक साथ लेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिया गया कि हम भारतीय नव वर्ष को बढ़ चढ़ करके आयोजित करेंगे। 2 महत्वपूर्ण निर्णय संगठन ने कराए हैं, उसकी सूचना प्रत्येक व्यापारी तक पहुँचे ताकि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी उसका शोषण न कर सके। 29 जून को व्यापारी दिवस संगठन की तरफ से घोषित कराया गया। जैसे शिक्षक दिवस होता है, मजदूर दिवस होता है, बाल दिवस होता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा व्यापारियों के लिए 29 जून को व्यापारी दिवस घोषित किया गया है। और सभी जिलों में जिलाधिकारी व्यापारियों का सम्मान करने का काम पिछले वर्ष से कर रहे हैं। इसी तर्ज पर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। डीजीपी के स्तर पर हर जनपद में उसकी बैठक हो रही है, और सभी जिलों के प्रमुख जो व्यापारी संगठन के पदाधिकारी हैं उनको बुला करके उस बैठक में आमंत्रित किया जाता है, और जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उनका निराकरण उस बैठक के माध्यम से किया जाता है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य संगठन ने किए हैं। भविष्य में जीएसटी की समस्या हो, जीएसटी के नोटिस आ रहे हों, दाखिल खारिज की समस्या हो, या व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाए, आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए, ये जो टोल बैरियर जिनकी अवधि पूरी हो गई है उनको समाप्त किया जाए, इन सब बिंदुओं पर भी आज की इस बैठक में विचार आया है। उस पर हम लोगों का निर्णय यही है कि हम लोग अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक, सांसदों तक और विधायकों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे।